नमोस्तु आचार्य। माया जैन महाराष्ट्र आपसे शंका कर रही हैं। आचार्य, मैं पैरालिसिस अपाहिज हूँ, मुझे अपने 60 आवश्यक का पालन करना है, तो मुनिश्री मैं 60 आवश्यक का पालन किस प्रकार करूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। नमोस्तु आचार्य, नमोस्तु आचार्य। देखिए, आपकी बहुत बड़ी मजबूरी है कि आपका ऐसा साता कर्म का उदय है कि आपको जो है पैरालाइज हो गया है। आप सक्षम नहीं हैं अपने हाथ पैर स्वयं उठाने के लिए, तो आपको प्रवृत्ति रूप जो धर्म हैं वह आप नहीं कर पाए रहे हैं, क्योंकि उसमें आपका ही शरीर साथ नहीं दे रहा है और दूसरे लोग कराएं भी तो कैसे कराएं, ये बड़ी सबसे बड़ी समस्या है। तो आप प्रवृत्ति रूप जो है स्वयं नहीं कर सकते हैं। कृत संबंधी कार्य वो नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, गुरु के लिए चौका लगाना, आहार दान देना, ये सब कार्य आपके लिए संभव नहीं है। लेकिन यदि आपके आश्रयवान रहने वाले जो जीव हैं, आप कृत नहीं करें तो कारित कर सकते हैं। कारित में अपने बच्चों को प्रेरणा दे सकते हैं कि आप जाइए, मंदिर दर्शन करके आइए, पूजा पाठ करके आइए, स्वाध्याय करके आइए। तो इस प्रकार से आप कारित कर सकते हैं। और यदि आप इसमें भी सक्षम नहीं है, कोई मानने वाला नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास फिर एक धर्म है, अनुमोदना। क्या करना है? अनुमोदना करना है कि जो जो जिनेंद्र भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं मैं उन सब की अनुमोदना करता हूँ। जो जो मुनिराज को आहार दान दे रहे हैं वो आहार दान की मैं अनुमोदना करता हूँ। तो इस प्रकार से आप 6 कर्तव्यों की अनुमोदना करें और भावपूर्वक जिनेंद्र भगवान के दर्शन करें। जहाँ जहाँ आपने दर्शन किए हों वीतराग भावों से, वीतराग परमात्मा का आप जो है दर्शन करें भावों से। और इसी प्रकार से गुरुओं के आहार दान का भी भावों से आप अनुमोदना करते हुए आप भाव रखें। और स्वाध्याय रही बात स्वाध्याय की, स्वाध्याय आप हाथ नहीं उठा सकते हैं, कोई लगा दे, टेप रिकॉर्ड लगा दे तो आप सुन सकते हैं, अथवा आप चिंतन करें। आप धर्म ध्यान का चिंतन करेंगे, आत्म कल्याण के बारे में चिंतन करेंगे तो वो आपका स्वाध्याय हो जाएगा। और रही बात संयम की, तो संयम का पालन तो आप कर सकते हैं कि आप कहें मैं रात्रि भोजन नहीं करूं और आप कहें कि मैं जो आवश्यक सेवन नहीं करूं, तो इस प्रकार से आपका संयम का पालन भी जो है वो हो सकता है। और रही बात तप और दान की, तो दान में आप जो है आपके पास सामर्थ्य है तो आप अपने बच्चों से कह करके वह दान का भी कार्य करा सकते हैं। और तपस्या में आप कभी एकासन करें, कभी चतुर्दशी को एकासन करें या उपवास करें और कुछ चीज़ का त्याग करें तो आपकी तपस्या। इस प्रकार से 6 कर्तव्य का पालन जो है आप अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार कर पाएंगे। नमोस्तु आचार्य। कविवर मंगत राय जी कृत बड़ी 12 भावना, उसमें अनित्य आदि 12 भावनाओं का बहुत अच्छी तरीके से वर्णन मिलता है। लेकिन आचार्य से उसमें जो संसार भावना है, तो जब हम संसार भावना पढ़ते हैं तो उस संसार भावना पढ़ते समय हमें अंतरंग में क्या भाव लाने चाहिए आचार्य जी, और संसार भावना का अर्थ समझाने की कृपया करें। 12 प्रकार की भावना, भावना वह है जो आज तक हमने भाई नहीं आत्म कल्याण की, उसे कहते हैं भावना। ठीक है ना। हमने अभी तक संसार में संसार के सुख पाने की भावनाएं तो भाई अनंत बार भाई, लेकिन आत्म सुख है, परम सुख, मोक्ष की प्राप्ति की भावना आज तक नहीं भाई। ऐसी भावनाएं जो हैं कितनी हैं? 12 प्रकार की, जो यदि हम भाएं तो हमारा संसार का अंत हो सकता है। संसार 2 प्रकार का होता है, एक द्रव्य संसार और एक भाव संसार। द्रव्य संसार जो 4 गतियां हैं वो द्रव्य संसार कहलाता है। और हमारे आत्मा में उठने वाले जो विकारी परिणाम हैं, विभाव भाव हैं, राग द्वेष मोह क्रोध मान माया लोभ मत्सर विषाद और जो आकुलता आदि परिणाम, ये सब जो हैं कौन से भाव हैं? ये विभाव भाव हैं, भाव संसार है। ठीक है। तो इस प्रकार से द्रव्य संसार और भाव संसार, भाव संसार से ही मेरा द्रव्य संसार बनता है। तो इस द्रव्य संसार में मैंने 84 लाख योनियां भ्रमण की हैं और मैंने इस योनियों में अच्छे अच्छे स्थान भी प्राप्त किए हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, हम अच्छे स्थान को पाकर के फिर वहीं जाकर के एक इंद्रिय आदि हो जाते हैं। जैसा कि मंगत राय जी ने अपने जो है काव्य पाठ में संसार भावना का चित्रण करते हुए बहुत सुंदर बताया है। उन्होंने लिखा है, भोग पुण्य फल हो एक इंद्री, क्या इसमें लाली,
कुतवाली दिन चार वही फिर खुरपा अरुजाली। मानुष जन्म अनेक विपत्ति में कहीं न सुख देखा। पंचम गति सुख मिले शुभाशुभ का मेटो लेखा। कितनी सुंदर बात कही है कि हमने पुण्य के उदय से देव पर्याय पाई और वहाँ पर हमने बहुत सुख भोगे और मरते समय विलाप किया तो संक्लेश परिणामों के कारण एक इंद्रिय पर्याय में जाके जन्म ले लिया। वनस्पति कायक बन गए, बताइए, एक इंद्रिय जीव में जन्म ले लिए। कहाँ तो हमने निगोज से यात्रा करते 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 सब करते करते देवगति को प्राप्त हुए और वहाँ भी हमने संक्लेश प्रणाम किए, विलाप किया, फिर एक इंद्रिय बन गए। तो ये कैसा किस्सा हो गया, हमारी निगोद से यात्रा पूरी हुई और कहाँ तक, देव पर्याय तक हम पहुँच गए और वहाँ से फिर वहीं बैक टू पवेलियन हो गए, जहाँ से आए थे वहीं पर हम निगोद आदि पर्याय में फिर पुनः पहुँच गए। तो उन्होंने उदाहरण दिया है, कुतवाली दिन चार वही फिर खुरपा अरुजाली। एक व्यक्ति खेत में खुरपा से खुदाई कर रहा था, ठीक है ना, पेड़ पौधे लगा रहा होगा तो खुदाई कर रहा था खुरपा से। तो अचानक हाथी आया और हाथी ने क्या किया, उसके गले में माला डाल दी, माला डाल दी, क्योंकि वहाँ का राजा जो है मर गया था। तो वो हाथी को माला दी गई कि जिसके गले पर ये हाथी माला डाल देगा वो क्या बन जाएगा, वहाँ का राजा बन जाएगा, ठीक है। तो वो खुरपी से काम कर रहा था, उसको डाल दिया और वो उसको राजा बना दिया। पर वो राजा तो कोई योग्य तो था नहीं, तो दूसरे राजा ने उस पर आक्रमण किया और वो हार गया और फिर उसको जेल में डाल दिया और फिर जंगल में छोड़ दिया। तो क्या हुआ, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। वहीं पर खुरपा जाली में दोबारा पुनः उस काम में आ गया। ऐसे हमारे जीवन में कि हमने अच्छी अच्छी पर्याय प्राप्त कर ली, मनुष्य प्राप्त किए, देव पर्याय प्राप्त किया, सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी हमने योग्य नहीं थे या हमने उसका उपयोग अच्छे से नहीं किया, तो हमारा हाल भी क्या हुआ, फिर वही निगोद पर्याय में एक इंद्रिय आदि पर्याय को प्राप्त हो गए और फिर हम महादुखी हो गए। तो बोल रहे हैं कि ऐसा हमने देव पर्याय और मानुष जन्म में अनेक विपत्ति में कहीं न सुख देखा। मनुष्य जन्म भी पाया तो वहाँ भी हम दुखी रहे और वहाँ हमें सुख की प्राप्ति नहीं हुई। इस प्रकार से चारों गतियों में संसार में हम दुखी रहे। हमें सुख कहाँ मिलेगा, जो इन चारों गतियों से हटना चाहता है तो पंचम गति सुख मिले शुभाशुभ का मेटो लेखा। जो न शुभ रूप न अशुभ रूप दोनों प्रकार के भावों का त्याग करके जो शुद्ध भाव को प्राप्त करेगा वही पंचम गति को प्राप्त होगा, अर्थात पंचम गति अर्थात सिद्ध गति को प्राप्त होगा। ऐसी जो संसार भावनाओं को भाता है वह जीव जो है मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, सिद्धत्व को प्राप्त हो जाता है। यह भावना आप सबको जरूर भाना चाहिए प्रतिदिन। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप नित्य आगम धारा शंका समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से सुन रहे हैं और अपनी शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान पा रहे हैं। और पूज्य गुरुदेव की 6 डाला की पाठशाला भी आप आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से नित्य देख रहे हैं और घर बैठे स्वाध्याय कर रहे हैं। अगर आपको पाठशाला संबंधित कोई भी शंका आपके मन में उत्पन्न हो रही है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अन्य सभी शंकाएं हमें भेज सकते हैं और आपको उन शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान प्राप्त होगा पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से और आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से। आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं और पूरे देश में अपना नाम प्रसारित करा सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक बनना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। 1 महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से आप पुण्यार्जक बन सकते हैं और अपना नाम आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में प्रसारित कर सकते हैं। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे